एक महर्षि थे जिनका नाम वाजिश्रवा था। वे महान विद्वान थे। एक बार महर्षि वाजिश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में मैं अपनी सारी संपत्ति का दान कर दूंगा। कई दिनों तक यह यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उनके बालक का नाम नचिकेता था। बालक नचिकेता के मन में गायों को दान में देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। ऐसी गायों को दान में देने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने सोचा, पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते मुझे इस भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्ला कर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। उसने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गया, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठा रहा। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से वहां आया है। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों से भूखे प्यासे पड़े रहे। मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और वरदान मांगे। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह वापस पहुंचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करे और उसके पिता को क्रोध शांत हो जाए। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा, क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं? तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि भी कहते हैं। तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई संसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच किया, लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था। अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नासवान जानते हुए नकार दिया। अंत में यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए और यह प्रसंग अमर हो गया।